प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाएंगे जो अत्यंत गरीब था, और जब गरीब था तो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाता था। एक व्यक्ति इतना गरीब था कि उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन नहीं था, और उस व्यक्ति का नाम था फ़कीर चंद। तो फ़कीर चंद जो है वो एक फुटपाथ पे बैठ कर के और कुछ अपना सामान बेचता था। कभी सामान बिक जाए तो उसके घर में गुजारा हो जाता था, और कभी सामान ना बिके तो कई बार 2 समय का भोजन जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। भाई भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के मंदिर में जाता, रामचंद्र जी महाराज के भी मंदिर में जाता, और संत महात्माओं के पास भी जाता, और सबसे एक ही बात कहता कि किसी तरह से मुझे धन प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिएगा। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर और उसको आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसका छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा चल निकला। फिर उसने बहुत बड़ी दुकान बना ली, धीरे धीरे कारोबार बढ़ाया, छोटा मोटा कारखाना डाल लिया, और चारों तरफ से धन की वर्षा उसके पास होने लगी। अब उसने भगवान के मंदिर में जाना बंद कर दिया, भगवान के पास जाना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा धन आ गया तो अनेक प्रकार की अन्य समस्याएं खड़ी हो गई। उसको मानसिक अशांति पैदा हो गई। उसके जो बच्चे थे वो अवज्ञाकारी हो गए, उसकी पत्नी थी वो अवज्ञाकारी हो गई, और उसकी बात सुनते नहीं, और जो धन आता उससे मनमाना खर्च करते, और जो है वो इस तरह से परम स्वतंत्र हो गए। तो वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। जब बड़ा दुखी हुआ, मानसिक अशांति पैदा हुई, तो भगवान के पास फिर गया, और फिर जा कर के भगवान की सेवा करने लगा। मंदिर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, भगवान को प्रसाद लगाना, भगवान के स्नान कराना, मतलब जो भी सेवा होती है भगवान की वो सारी करने लगा। अब एक दिन भगवान फिर प्रकट हुए प्रसन्न होकर के। तो भगवान ने कहा कि भाई आप क्यों सेवा कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, अब तो तुम्हें खूब धन प्राप्त हो गया। तो कहने लगा कि प्रभु मुझे धन तो प्राप्त हो गया, पर मेरी पूरी मानसिक शांति समाप्त हो गई। भगवान ने कहा भाई क्यों हो गई तुम्हारी मानसिक शांति समाप्त? तो बोले प्रभु अति धन आ गया तो मेरे बाल बच्चे जो है वो पैसे ले ले जा कर के मनमाना खर्च करने लगे, मेरी पत्नी मनमाना खर्च करने लगी, और मैं जिस काम को बोलता उसके विरुद्ध जाकर के काम करने लगे। तो इस प्रकार की जब स्थितियां हो गई, और अब मुझे भी डर लगा रहता है कि भाई मैंने जो कारखाने खड़े किए हैं उनका क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, ये बच्चे योग्य नहीं हैं तो ये बिजनेस चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, ये तमाम प्रकार की बातें मेरे मन में आती हैं। इस कारण से मुझे मानसिक अशांति पैदा हो गई है। तो भगवान ने उसको कहा कि देखो भाई अति धन के साथ ये सारी समस्याएं आती। व्यक्ति के पास में विद्या बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगर विद्या बुद्धि नहीं है और अति धन उसके पास आ जाता है तो फिर उसको अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्माप्नोति धनाद धर्मस्तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, और धन का उपयोग यदि धर्म के अनुकूल किया जाएगा, धर्म के साथ किया जाएगा, धर्म के लिए किया जाएगा तो सुख प्राप्त होगा। अन्य स्थिति में सुख प्राप्त हो नहीं सकता है। अगर अनर्थ से धन आया है तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, पत्नी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और व्यक्ति का सारा जीवन नर्क बन के रह जाएगा।
तो भगवान ने उसको कहा कि भाई अब तुम फ़कीर चंद जी ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, धन चाहते हो कि शांति चाहते हो। तो फ़कीर चंद बड़ा परेशान हो चुका था संतानों की अवज्ञा से, पत्नी की अवज्ञा से। तो उसने भगवान से कहा कि प्रभु अब किसी तरह से भी आप, धन मेरे पास रहे कि ना रहे, सिर्फ मेरी ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इतना धन मुझे मिलता रहे, बाकी मुझे शांति प्राप्त हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करके और अपने घर वापस आया। तो इस बोध कथा का तात्पर्य यही है कि हम सोचते हैं कि धन हमारी समस्याओं का हल कर देगा, पर धन से और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो भगवान इतना दे, कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इतना धन प्राप्त हो जाए कि कोई संत महात्मा आए, उसको भोजन करा सके, उसकी सेवा कर सके। बाकी अत्यधिक धन जो है वो अशांति का कारण बन जाता है। तो हमें ये शिक्षा इस बोध कथा से प्राप्त करना है कि हमें अति धन के कमाने के लालच में धर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि हमने धर्म को छोड़ दिया तो फिर निश्चित रूप से जो है वो अशांति पैदा होने वाली है, उस जीव की दुर्गति होने वाली है। तो धर्ममय धन कमाएं और भगवान को कभी नहीं भूलें। ऐसा नहीं है कि सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम चाहे जितने सुखी हो जाएं, चाहे जितने संपन्न हो जाएं, चाहे जितना बड़ा पद हमें प्राप्त हो जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, परंतु हम भगवान को ना भूलें और भगवान का सुख में भी स्मरण करते रहें। तो दुख में भगवान हमारा साथ देंगे, हमारे दुख को दूर करेंगे।